वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर एंजाइम्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम। तो बेसिकली एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं और कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो आरएनए की भी बने होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, इनकी वजह से उनकी स्ट्रक्चर पर या उनकी एक्टिविटी पर क्या असरात बनते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर की चेंजिंग यानी टेम्परेचर में कोई बढ़ाव आए, इंक्रीज़ आए तो फिर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूलर जो मोशन है, जो मॉलिक्यूल्स का मोशन है, जो बेसिकली केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिन सबस्ट्रेट के बीच में, उनके जो मॉलिक्यूलर मोशन है, उनकी जो हरकत है वो बढ़ जाती हैं। तो जिसकी वजह से रिएक्शन भी इंक्रीज़ होता है, यानी रिएक्शन में बढ़ाव आता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर को बढ़ाने से हमारे पास रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये इस हद तक बढ़ेगा कि जिस हद को हम कहते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे हमारा एंजाइम जो होता है वो डीनेचर हो जाता है, वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता। ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है हमारे एंजाइम के लिए जिस पर वो काम कर सके। तो और एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे हमारा एंजाइम जो होता है वो मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, यानी ये एक ऐसी एक्टिविटी है, अगर इससे ज़्यादा हम एक्टिविटी को टेम्परेचर के ज़रिए बढ़ाना चाहें तो फिर वो डीनेचर हो जाता है, फिर वो मैक्सिमम टेम्परेचर कहलाता है। और जिस टेम्परेचर पर हमारा जो एंजाइम होता है मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और जिस पर हमारा एंजाइम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म ना करे उसको हम मिनिमम टेम्परेचर यानी कम से कम टेम्परेचर कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं सिंधु बुक में या फिर फेडरल बुक में। वो ये है कि ह्यूमन एंजाइम की मैक्सिमम जो एक्टिविटी होती है वो होती है 37 टेम्परेचर, 37 टेम्परेचर पर। और कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जिनके एंजाइम 70 डिग्री टेम्परेचर पर काम करते हैं, यानी ये इंसान के हवाले से तो बहुत ही हाई है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया और भी प्रोकैरियोटिक्स हैं जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं, उनको हम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया या थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब हम आ चुके हैं हमारे दूसरे जो है वो फैक्टर पर। सबसे पहले पीएच से मुराद क्या है? पीएच से मुराद है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो सर जी, अगर हम पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच को चेंज करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि पीएच चेंज होने से अमाइनो एसिड यानी हमारे अमाइनो एसिड से मुराद एंजाइम ही है, क्योंकि एंजाइम अमाइनो एसिड्स की चेन से बना होता है, तो वो आयोनाइज हो जाता है। वो आयोनाइज कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये पीएच जो होता है वो उनकी चार्जेस को जो होता है वो उनकी चार्जेस को अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है। उसकी वजह से हमारा जो एंजाइम है वो आयोनाइज हो जाता है। और उससे क्या होता है? उससे होता ये है कि हमारे जो अमाइनो एसिड जो कि क्वाटरनरी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स को बनाने में लगे हुए हैं वो उनके बीच में बॉन्ड्स टूट जाते हैं, आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो एंजाइम होता है वो डीनेचर हो जाता है। अब उस जो जहाँ पे हमारा एंजाइम जो होता है वो डीनेचर होता है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम चेंज। अब स्लाइट चेंज से ये इनएक्टिव होगा लेकिन डीनेचर नहीं होगा, ये बात लाजमी याद रखिएगा। और मैक्सिमम एक्टिविटी जिस पीएच पर हमारा जो है एंजाइम करेगा उसको हम ऑप्टिमम पीएच कहेंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे फैक्टर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं जो कि है पेप्सन। पेप्सन जो होता है वो हमारे पास मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है। पेप्सन मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है 1.5 से लेके 4.5 पीएच तक। अगर उससे ज़्यादा या कम होगा तो हमने जैसे कि पीएच के पास देखा ही है कि क्या होता है। अगर स्लाइटली चेंज आ गया तो इनएक्टिव होगा, अगर ज़्यादा चेंज आ गया यानी मैक्सिमम कर दिया गया बहुत ही ज़्यादा तो फिर डीनेचर हो जाएगा। अब चलते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन पर। सर जी,
अगर हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बहुत ही बढ़ा दें, यानी क्वांटिटी बहुत ही हाई हो, तो फिर एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो हो जाएगी एंजाइम कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी हम जितने एंजाइम बढ़ाते जाएंगे उतनी एंजाइम की जो है वो एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें कि हमारे जिस्म में इतनी ज़्यादा जो होते हैं वो सबस्ट्रेट नहीं होते, इसकी वजह से शुरू में तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती जाएगी एंजाइम के बढ़ने से, लेकिन फिर कम होती जाएगी और उस हद तक नहीं बढ़ सकेगी। और उसके बाद हम चलते हैं चौथे फैक्टर की तरफ, वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सर जी, अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट के। जितने ज़्यादा हम सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, उतना रिएक्शन स्पीड होगा। लेकिन मसला ये आता है कि वहाँ पर एंजाइम कांस्टेंट होने चाहिए, एंजाइम की एक तादाद होनी चाहिए और उसके बाद हमें ये सबस्ट्रेट बढ़ाने चाहिए। ऐसा ना हो कि एंजाइम कम हो रहे हों, एंजाइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हम अगर देखें कि सबस्ट्रेट उस हद तक जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा सकेगा जब तक वो सेचुरेटेड लेवल ना आ जाए। सेचुरेटेड लेवल क्या है? सेचुरेटेड लेवल ये है कि सबस्ट्रेट बहुत बढ़ जाए, इतने बढ़ जाए कि अब एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म ही ना कर पाए, वो एक दूसरे को रोकने में लग जाए, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करना लग जाए, तो फिर हमारे पास एक्टिविटी हो ही नहीं पाएगी। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम एंजाइम इनहिबिशन पढ़ेंगे। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।